नमस्ते। आज हमारा देश अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इन 71 सालों में भारत ने काफ़ी प्रगति की है। मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। आइए आज हम सब मिलकर देखते हैं कि इतने सालों में आखिर हमने अपना कर्तव्य किस प्रकार निभाया। क्या दिया है मैंने इस देश को? क्या दिया है मैंने इस देश को? क्या किया है मैंने इस देश के लिए? मेरा देश महान है। क्या मैंने स्वीकारा है कभी इस बात को? या सिर्फ नारे लगाने के लिए, स्कूल में निबंध लिखने के लिए, देशभक्ति वाली फिल्मों की चर्चा के लिए, या परदेशियों के सामने थोड़ा इठलाने के लिए? इन सब कारणों के लिए ही मैंने अपने देश को महान पुकारा है। क्या मैंने दिल से कभी सच्चाई को गले लगाया है? महान तो बहुत है, महान तो बहुत है मेरे देश की धरती, क्योंकि जन्मभूमि है यह श्री राम, कृष्ण, वाल्मीकि, मीरा, बुद्ध, शंकराचार्य, बापू, पटेल, विवेकानंद, लक्ष्मीबाई और न जाने कितनी अनगिनत महान आत्माओं की। एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। माना यहाँ कई मूर्खों ने आक्रमण कर देश की प्रभुता, भव्यता, एकता, समृद्धि और शांति का विध्वंस किया। पर समय समय पर कुछ महान आत्माओं ने बीड़ा उठाया और स्वतंत्र किया इस मातृभूमि को परतंत्रता की जंजीरों से। पर आज इस स्वतंत्र भारत को क्या दे रही हूं मैं? क्या निभा रही हूं मैं एक भारतीय होने के दायित्व? अरे, बहुत कुछ ज्यादा करने की तो शायद क्षमता ही नहीं है मेरी। कुछ छोटा छोटा करके ही भेंट कर लूं मैं अपने देश की प्रभुता, इसकी भव्यता और स्वतंत्रता से। मान रख लूं मैं उन शहीदों के नामों का जो इंडिया गेट पर खुदे हैं। दी थी कुर्बानी उन्होंने इस मातृभूमि के लिए। मुझसे तो बस एक ही आशा की जाती है कि कम से कम उस इंडिया गेट को साफ तो रख सकूं। जी हां, ना फैलाऊं कूड़ा करकट, साफ रखूं इन राष्ट्रीय धरोहरों को मैं। मेरे वाहनों से निकला धुआं कहीं धुंधला न कर दे उन नामों को। क्या करूं? थोड़ा आगे बढ़ती हूं तो अपने ही जैसे कुछ लोगों को पीछे ढकेलती हुई, कभी अंडर द टेबल काम करवाकर तो कभी कोई और ऊंची सोर्स लगवाकर। कितने सपने हैं मेरे देश की युवा की आंखों में, पर बिखर जाते हैं वो कभी आरक्षण, कभी गरीबी, तो कभी कुछ खोखली स्कीम्स की चपेट में आकर। नहीं मिल पाता समान मौका कुछ प्रतिभाशाली अभागों को, और जो कुछ भाग्यशाली थोड़ा अच्छा कर जाते हैं वह इस देश की मिट्टी को छोड़ परदेश में जाकर बस जाते हैं। जी, परदेश में जाकर बस जाते हैं। आज मैं मेक इन इंडिया की मुहिम से बड़ी प्रभावित हूं। बस सेल लगने पर मैं ही घुस जाती हूं, कभी ज़ारा, कभी अरमानी, तो कभी गुच्ची के शोरूम में। भाग रही हूं मैं एक अंधी दौड़ में, एक बिन लगाम के उस घोड़े पर बैठ जिसके सारथी को ही नहीं पता कि उसकी मंजिल है किस ओर। बिन सोचे समझे कर रही हूं मैं शोषण अपने ही कुछ सीमित संसाधनों का। जी हां, अपने सीमित संसाधनों को मैं व्यर्थ ही गवा रही हूं। बिन बात में जल फैलाऊं, बिजली को मैं व्यर्थ गवाऊं,
क्यों करूं मैं गाड़ी की सवारी, जब पैदल या साइकिल की सवारी से ही मैं अपने स्वास्थ्य को भी संवार सकूं। मैंने मैंने बस यही सोचा और समझा, इस देश ने मुझको क्या दिया। न सोचा मैंने कभी, न सोचा मैंने कभी कि आखिर मैंने क्या दिया इसको, कि आखिर मैंने क्या दिया इसको। मैंने तो बस टैक्स भरकर ही अपनी महानता को जता दिया और अपने कंधे का बोझ देश की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी रूपी सरकार पर पेल दिया। कैसे भूल गई मैं, कैसे भूल गई मैं कि मैं ही इस स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश की एक नागरिक हूं। अरे, मैं अपने कर्तव्यों को तो पहले पूर्ण करूं, फिर गद्दी पर बैठे उस राजा से कुछ कर्तव्यों की संपूर्णता की आशा करूं। ये खुला आसमां मेरा है, ये खुला आसमां मेरा है, यहाँ की धूप वर्षा और हवा मेरी है। जब जन्मी हूं मैं इस स्वतंत्र भारत में, तो इसकी सांस्कृतिक, भौतिक, सामाजिक इत्यादि मूल्यों को संभालना भी तो मेरी ही है जिम्मेदारी। आओ आओ आज हम सब मिल कुछ छोटे छोटे से काम कर जाएं, कुछ छोटे छोटे से काम कर जाएं और इस महान देश की महानता को थोड़ा सा जीवंत कर जाएं, इसकी प्रभुता और अखंडता को फिर से एक नए मुकाम पर पहुंचाएं, फिर से एक नए मुकाम पर पहुंचाएं। धन्यवाद।